हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है? कोई टेक्निकल ग्लिच भाई आपका सेशन में नहीं है? सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, सब कुछ ऑल ओके है। तो देखो बच्चा, अच्छे तरह से हम लोग पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना? आप लोगों को बच्चा कोई डाउट नहीं होगा। सारा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बच्चा रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर रहेगा। थ्योरी में कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ लीजिए। अगर किसी को कुछ भी थ्योरी में डाउट है तो आप लोग एक बार पूछिए, नहीं तो भाई फिर मैं आपकी क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। अगर कोई थ्योरी में डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, ऑल ओके नहीं है बच्चा आपका डाउट? तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन बच्चा आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑलरेडी बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, डिटेल में पूरा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है। तो क्वेश्चन है बच्चा आपका क्या कि उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है? उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है? बताइए, उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है? बताइए, यानी एम्ब्रियो जहां पर आपका पलता है। बताइए, एम्ब्रियो जहां पर बच्चा आपका पलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है। मान लीजिए किसी फीमेल का बच्चा आपका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? मान लो बच्चा ये किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये वाला हिस्सा फंडस हो गया, ये ओवरीज हो गई, है ना? यहाँ ओवा स्पर्म इंतजार करेगा, जिसको फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा हिस्सा होता है? ये एम्प्यूला होता है। यहाँ पर बच्चा स्पर्म सेल आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और धीरे 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 खिसकेगा नीचे, और कहा यूट्रस की दीवार पर आकर चिपक जाएगा। कहां बच्चा? यूट्रस की दीवार पर आकर ये आपका चिपक जाएगा, और यहां फिर ये आपका एम्ब्रियो जो है पनपना शुरू होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय में कोख से किसके माध्यम से लाया जाता है? मतलब कहां से खिसक कर आता है? Through which structure is the egg carried from the ovary to the womb? Ovary to the womb. कहां से खिसक कर आता है? बताइए, तो बच्चा कहां से खिसक कर आता है? मैम ओविडक्ट या डंब वाहिनी से। देखो भाई, ये किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? ये मान लीजिए किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना? तो यहीं से तो खिसक खिसक के यूट्रस की दीवार पर आकर चिपक जाता है ना? तो कहा ओविडक्ट से बच्चा खिसक खिसक कर नीचे की तरफ आता है। चलिए, निषेचित अंडा ब्लैंक की परत में समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा ब्लैंक की परत में समाविष्ट हो जाता है। बताइए, ब्लास्ट बताया था ना कल की क्लास में, ब्लास्ट होता है। तो निषेचित अंडा ब्लैंक की परत में समाविष्ट आपका हो जाता है, तो किसकी परत में जाकर रम जाता है या जुड़ जाता है? यूट्रस की परत में जाकर। यूट्रस की परत में जाकर बच्चा वो अपने आप को क्या करता है? उसको धसा लेगा। चलिए, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो
मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर बच्चा आपके क्या बनाते हैं? जाइगोट। ओवा और स्पर्म सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ओवा और स्पर्म सेल मिलकर सबसे पहले क्या बनाते हैं मैम? जाइगोट बनाते हैं। और फिर ये जाइगोट किसमें आपका? एम्ब्रियो में चेंज होता है। फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है। होपफुली आप लोग सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? क्लास में आंसर करने वालों की संख्या कम क्यों हो जाती है? सबको एक ही चीज पढ़ाई है ना भाई। अगर मैंने 3 दिन आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, सबको इक्वल पढ़ाया है, किसी बच्चे को अलग से नहीं पढ़ाया। मैं आपको एक ही बात बोलती हूं कि अगर विनीत कह रहे हैं मैम आप सारा मटेरियल एआई से कॉपी करके लाते हो, हम नोट्स कैसे बनाएं? बेटा ये एआई से कॉपी करा है मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो आपको एआई का कॉपी लग रहा है ना बेटा, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीपीटी का डुप्लीकेट है। वो सुंदर सजाने का काम सिर्फ एआई करता है विनीत। आप लोग कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी बोल देते हो आप लोग, बिल्कुल नहीं सोचते हो कैसे हो जाएगा भाई। वो दुनिया भर की गलतियां करते हैं, वो दुनिया भर की एरर करते हैं, उसको ठीक कौन कर रहा है बैठ के? जब तुम लोगों को मैं शॉर्ट में चीजें करा रही थी, शॉर्ट में लिख लिख के करा रही थी, तब तुमको नहीं मैम डिटेल में चाहिए, हमें एक एक लाइन हिंदी में चाहिए, एक एक लाइन इंग्लिश में चाहिए। तो वही चीज तो मैंने की ना, एक एक लाइन हिंदी और इंग्लिश में। और हैंड रिटन नोट्स, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैंने आपके लिए सुंदर बनवाए हैं। वो कंप्यूटर उसको बनाने का काम जरूर कर रहा है, सजाने का काम जरूर कर रहा है, लेकिन लिखकर मैं दे रही हूं भाई उसको, अपने आप कुछ भी नहीं लिखा जाता है। और विनीत जब आपको इतनी नॉलेज है तो बेटा फिर आप क्लास में मत आओ, फिर आप चले जाओ क्लास से, आप वहीं से तैयारी कर लेना। एआई तो तैयारी भी करा देगा ना आपकी, टीचर की जरूरत ही नहीं है। आप चले जाओ, एआई तो पूरी तैयारी करा देगा। एआई तो आपको ये भी बता देगा पेपर में क्या आने वाला है ना। चलिए, तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग इनमें से कौन सा होता है? टेस्टिस। कौन होती है बच्चा आपकी? टेस्टिस बेसिकली इसमें आपका मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है। चलिए नेक्स्ट है, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, बताइए। इट्स नॉट अबाउट सॉरी बेटा, विनीत सोचना चाहिए। मैं आपको, तुम्हें पता भी नहीं है यार, रात को 2-2 3-3 बज रहे हैं, एक एक लाइन, एक एक स्पेलिंग चेक करने में कि कहीं कुछ गलत ना चला जाए बच्चों के पास में। चलिए बेटा, कोई एआई कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो, कंपनी वाले नीचे लिख कर देते हैं कि एआई गलत आंसर बता सकता है, समझे? हर एआई गलत आंसर, तो उसको ठीक कौन कर रहा है? एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी है ना, दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मैंने की है, मेरे किताबों का ढेर लगा हुआ है ऐसे घर में, मेरे नोट्स। अगर किसी को डाउट है ना, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक यही होंगे मेरे नोट्स ना, अगर यही है तो मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। ये देखो, ये तो एआई नहीं है ना, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना ये तुम्हें? ये एआई नहीं है भाई। ये रहा देखो, एक एक लाइन मेरे हाथ से लिखी हुई, 10 कॉपियां बनवाई हुई है मैंने, एक एक अपने हैंड रिटन नोट्स की। दिख रहा है यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये पेन से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। ये मैं क्या करती हूँ, कोई नया क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो ऐसे लिखती हूँ अपने नोट्स में, है ना। इनको मैंने टाइप कराया है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास में, ये मैं टाइप करा रही हूँ, ये मैं आपके लिए सहूलियत कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है क्या बच्चा? तो देखो, ये आपका वेजाइनल पार्ट है, और ये वेजाइनल पार्ट से अगला वाला पार्ट क्या होता है? सर्विक्स एरिया, है ना। और फिर यही आपका किससे कनेक्टेड होता है? यूट्रस से। डिलीवरी के टाइम वाली कल की क्लास याद करो, डिलीवरी के टाइम में बच्चा मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी में यही सर्वाइकल पार्ट होता है जो डायलेशन, यानी कि पहले आपका ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है, मानव शरीर में प्रोस्टेट ब्लैंक एक है। गर्भाशय के माध्यम से मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? मानव शरीर में प्रोस्टेट बच्चा आपकी क्या होती है? तो मैम प्रोस्टेट आपकी एक ग्लैंड है। प्रोस्टेट क्या है बच्चा? आपकी एक ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये वही ग्लैंड है जिसमें लड़कों में साइलेंट कैंसर चल रहा है, जिसमें लड़कों में साइलेंट बच्चा आपका कैंसर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला श्राव में प्रवेश करता है। आपको पता है बेटा, मेरा जो होता है ना, लाइक जैसे लोगों का होता है बड़ी बड़ी सिटीज में घूमने का मन करता है, मेरा मन करता है छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों से बात करने का, है ना। हमें लगता है हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत आगे निकल गया जमाना, ये आ गया, वो आ गया, एआई आ गया। आप गांव में जाकर किसी बच्चे से पूछो,
पढ़ाई नहीं है उनके लिए, आज भी कोई स्कूल का माध्यम नहीं है। हम एआई पर पहुंच गए हैं, उनके लिए स्कूल भी अवेलेबल नहीं है, किताबें नहीं है उनके पास में। तो अगर उनको मैं पढ़ाना शुरू करूं ना, तो वो मुझे सच में भगवान के बराबर रख लेंगे अपनी जिंदगी में, है ना। और आपको जिनको हम पढ़ाते हैं, हम जिनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, आप लोग भाई कुछ भी बोल के, कुछ भी कह के चलते बनते हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक छोटा सा इवेंट हुआ था ऑफिस का, है ना, हम सारे टीचर्स गए। भाई सिंपल सी बात है, वहां खाना भी होगा, डांस भी होगा, वहां लोग एंजॉय भी करेंगे, इंसान ही तो है भाई टीचर। सिंपल सी बात है ना, उसका एक पर्सनल लाइफ है, उसका एक पारिवारिक जीवन भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसको सब कुछ मैनेज करना होता है ना। तो वहां पर जैसे डांस वांस की वीडियो, भाई बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, वहां कुछ भी लिख रहे हैं बच्चे। समझ नहीं आता मुझे कि इतना इतना इम्प्रैक्टिकल आप कैसे हो सकते हो। ठीक है, तो क्या प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाले श्राव में प्रवेश करता है, यानी द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मैंने याद कीजिए, आपको बताया था कि यहां पर सेमिनल वेसिकल थी और यहां आपकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में जो आपका सीमन होता है वो किसके अंदर जा रहा था, तो मैम वो यूरेथ्रा के अंदर जा रहा था। वो किसके अंदर, पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर एंटर करेगा और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। टेस्टीज में नहीं बेटा, टेस्टीज तो आपकी अलग चीज हो गई ना। टेस्टीज से आपका बनेगा स्पर्म सेल बनेंगी, फिर यहाँ एपिडामिस मिलेगी, फिर वास डेफरेंस मिलेगी, फिर सेमिनल वेसिकल मिलेंगी, फिर यहाँ पर उसको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, फिर थोड़ा और नीचे उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलेंगी, फिर यूरेथ्रा से आपका सीमन बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, बताइए। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो क्या बनता है, बताइए क्या बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप इनमें से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर रहे हो, है ना। गैमेट्स होते हैं ओवा, गैमेट्स होते हैं ओवा एंड स्पर्म सेल, जो अलग अलग बन रहे हैं इनको हम गैमेट्स बोलेंगे। जब दोनों मिल गए हैं इसको युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, इसको युग्मनज यानी जाइगोट बोलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, तो क्या है बच्चा आपकी ओवा। इनमें से कौन सी एक आपकी प्रजनन कोशिका है, मैम ओवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का हिस्सा है, इनमें से कौन सा मनुष्य में एक पुरुष जनन अंग का हिस्सा है। चलिए, तो क्या स्पर्म डक्ट है ना, शुक्राणु वाहिका, ठीक है, स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंट या शुक्राणु वाहिका। बाकी ये तीनों किसके हैं, फीमेल के हैं। बाकी ये तीनों किसके हैं बच्चा आपके, मैम फीमेल के हैं। हाँ भैया, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहां होता है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहां होता है।
बताइए, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन बच्चा आपका कहां पर होता है? तो भाई मैच्योर है या इमेच्योर है? टेस्टिस में ही होते हैं। मैच्योर है या इमेच्योर है? टेस्टिस में ही होंगे। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? स्कोरटम नहीं है बेटा। स्कोरटम वो थैली होती है जिसमें टेस्टिस रखी होती हैं और जिसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से, 2 से 3 डिग्री। जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट फास्ट करो मैम, फास्ट फास्ट करो। और ये क्या आपने कॉकरोच बनाया है? कॉकरोच पार्टी है ना? आपने भी ज्वाइन किया क्या कॉकरोच पार्टी? चलिए ठीक है। नहीं, इस हिसाब से तो हमारे देश में बेरोजगार जनता पार्टी भी है ना? बेरोजगार जनता पार्टी भी है। कॉकरोच पार्टी को बेरोजगार जनता पार्टी भी बोल सकते हैं ना भाई। चलिए, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव आपका नहीं है? मेल पार्ट नहीं है तो आपका सर्विक्स एरिया। किसमें? सर्विक्स एरिया किसमें पाया जाता है बच्चा? आपका फीमेल में पाया जाता है। किसमें? फीमेल में पाया जाता है। इनमें से क्या एक मादा प्रजनन अवयव नहीं है? इनमें से क्या आपका मादा प्रजनन अवयव नहीं है? इनमें से क्या एक मादा प्रजनन अवयव नहीं है? तो टेस्टिस किसमें होती हैं? लड़कों के अंदर होती हैं। टेस्टिस किसमें होती हैं? लड़कों के अंदर होती हैं। चलिए, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? बताइए। महिलाओं में मासिक चक्र कितने दिन में रिपीट होना चाहिए? हेल्दी 28 दिन। बाकी पीरियड्स का कलर मैंने बच्चा आप लोगों को बताया ही था। ठीक है, बेसिकली आपका अगर रेड है तो एनीमिया है, ब्राउन कलर है इन्फेक्शन है, ब्लैक कलर है आपको तो कोई सेवियर इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपका क्या है, बेसिकली येलो कलर है तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 28 दिन एक रेगुलर टाइम होता है, बट लेकिन 21 से 35 दिन के अंदर हो रहे हैं, 2 से 3 दिन पीरियड हो रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नर जनन कोशिका का उत्पादन ब्लैंक में होता है। देखो, हमने जैसे क्या है 80 और 120 आपका बीपी बनाया हुआ है हेल्दी पर्सन के लिए, तो वो हेल्दी बीपी है। लेकिन बहुत सारे लोगों में क्या होता है 70 और 110 होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है इतना चल जाएगा, है ना? लेकिन अगर ये 60 आया, ये 50 आया, ये 55 आया तो गड़बड़ हो जाती है। क्लियर? तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन ब्लैंक में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन ब्लैंक में होता है। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन तो कहां बनती हैं? आपकी टेस्टिस में बनती हैं। स्पर्म सेल कहां बनती हैं? ये मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि मैम स्पर्म सेल कहां बनती हैं? आपकी टेस्टिस में बनती हैं। कहां बनती हैं? टेस्टिस में बनती हैं। चलिए, नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? बच्चे का लिंग निर्धारण इनमें से किस पर निर्भर करता है? बच्चे का लिंग निर्धारण इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो पूरी तरह से पिता पर। किसी भी बच्चे के लिए 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, 22 जोड़ी हेल्दी पर्सन में होंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चा आपका XX यदि आपका पेयर है तो लड़की होगा, और अगर XY है तो आपका लड़का होगा। XY है तो बच्चा आपका लड़का होगा। तो ये पूरी तरह से, क्योंकि देखो महिला में तो XX का पेयर फिक्स है, अगर इस X के साथ Y जुड़ा तो लड़का हो जाएगा, अगर इस X के साथ X जुड़ा तो लड़की हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपके पिता पर निर्भर होता है। चलिए,
मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? बताइए। अलैंगिक मतलब जो जेंडर डिसाइड नहीं करते, तो कितने? 22 जोड़ी। और एक जोड़ी जिनको हम एलोसोम्स बोलते हैं, जिनको हम एलोसोम्स या विषम सूत्री जिनको कहा जाता है, और यही होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कहते हैं। इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम बच्चा आपका कहा जाता है। क्लियर? 22 जोड़ी जो है बच्चा ये आपके बेसिकली इनका, ये तो हाथ पैर आंख नाक बाकी ऑर्गन्स के लिए है। एक जोड़ी होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। चलिए, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? इनमें से किस हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? बताइए। इनमें से किस हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो किस हार्मोन को? आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्पेशली ये प्रेगनेंसी के समय में ज्यादा सीक्रेट होता है। मेलाटोनिन बता चुकी हूं नींद के लिए होता है ना, ये आपके नींद के लिए होता है। इंसुलिन किसके लिए होता है? इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और एल्डोस्टेरोन ये एक तरह से बच्चा ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? बताइए। इम्प्लांटेशन इनमें से किसकी प्रक्रिया है? भ्रूण और इसकी पोषण के विकास की, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, या माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? व्हाट इज इम्प्लांटेशन? मुझे बहुत नींद आती है। प्रियंका, कॉफी थोड़ा पीना शुरू करो। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड न्यूट्रिशन, नहीं, अटैचमेंट ऑफ जायगोट टू द यूटेराइन लाइनिंग, अटैचमेंट ऑफ द जायगोट टू द यूटेराइन। जायगोट की जगह अगर ये एम्ब्रियो लिखते तो ज्यादा सही होता थोड़ा सा शब्द, बट एम्ब्रियो का कोई ऑप्शन नहीं है, सो दैट्स वाई हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे कि जायगोट जो है वो आपका कहाँ? यूटेराइनिंग लाइनिंग पर आकर चिपक जाता है। ठीक है, नहीं, माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, ये तो पोषण ही हो गया, ये तो बाद में हुआ ना, प्लेसेंटा जुड़ी फिर पोषण मिला, लेकिन ये पूछ रहे हैं इम्प्लांटेशन, तो जायगोट आकर यूट्रस की लाइन पर आकर चिपक जाता है, या यूट्रस की लाइन पर आकर जायगोट आपका चिपक जाता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? फिगर साथ में क्यों बनानी है? आपको नोट्स अब क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है बेटा? अब तो मैंने हैंड रिटन भी दे दिए। सबके कमेंट्स दिखते हैं भाई मुझे, लेकिन बेटा एक एक नाम लूंगी कमेंट्स में तो फिर दिक्कत होगी ना, है ना, फिर दिक्कत होगी। बताइए। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में वंश विविधता को दर्शाता है। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पर
जो नया जीव बना है वो बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा होगा, उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए हाइड्रा, हाइड्रा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बर्डिंग के जरिए बर्ड उसमें से आपका बाहर निकलता है ना। तो वो जो नया हाइड्रा बना है वो सेम होता है। आपने नीम का पेड़ बोया है ना, तो बबूल थोड़ी उग जाएगा वहां पर, नीम का पेड़ ही उगेगा, क्योंकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो बिल्कुल सेम आपके जीव की उत्पत्ति होती है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लैंगिक प्रजननशील, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितनी प्रतिरूप मौजूद होते हैं? बताइए। वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी दोनों बताऊंगी। वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी दोनों क्या होती हैं बच्चे, ये मैं आपको बताती हूं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप होते हैं? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ जीन्स आर ईच ट्रेट एग्जिस्ट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बेसिकली जीन्स की यहाँ पर कॉपी ऑफ जीन्स, तो देखो ऐसे हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते आपका कॉपी ऑफ जीन्स की बच्चा, यदि मैं आपसे बात करूं तो ये कॉपी ऑफ जीन्स तो इनको नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। यहां पर आपका होना चाहिए था लैंगिक प्रजनन प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप होते हैं, क्योंकि ऊपर जीन कहीं आया भी नहीं है। लैंगिक प्रजनन सील, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट एग्जिस्ट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे तो इसका आंसर देखो भाई 2 होगा, है ना, क्योंकि एक हमारे मम्मी से आई है, एक हमारे पापा से हमारे अंदर कॉपी आई है ना। लेकिन इसके लिए जीन शब्द इस्तेमाल करना यहाँ ये गड़बड़ है ना। तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूंगी कि क्वेश्चन में कहीं कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं थी, है ना। इसको क्रॉस चेक पे मैं एक बार डाल देती हूँ। आंसर 2 इसलिए होगा क्योंकि हमारे अंदर जो एक जीन की कॉपी है हमारे मम्मी से आई है, एक जीन की कॉपी हमारे पापा से आई है। ठीक है, सिनगैमी मैंने आपको पढ़ाया है, सिनगैमी मैंने आपको पढ़ाया है, कैरियोगैमी भी पढ़ाया है। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। अब देखो ये यहां पर जीवाणु शब्द कहना गलत है, गतिशील जनन कोशिका इनको लिखना चाहिए था। गतिशील जनन कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेल गैमेट्स यानी स्पर्म सेल। भाई स्पर्म सेल ही तो गति करते हैं, ओवा तो अपनी जगह बना हुआ है, ओवा तो कहीं नहीं जा रहा है, तो गति कौन करता है? स्पर्म सेल। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद सोचो। टफ क्वेश्चन तो मैंने डाले ही नहीं है, मैंने इजी क्वेश्चन ही रखे हैं आपकी क्लास में कि यार एकदम से बच्चा कहीं डर ना जाए, घबरा ना जाए, तो मैंने इजी क्वेश्चन ही आपकी क्लास में रखे हैं, टफ क्वेश्चन मैंने डाले ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहां पर, इसको आप ठीक कर लेना, सी कर लेना, ये यहां पर ए लिखा हुआ है, इसको मैंने क्वेश्चन को भी ठीक कर दिया है कि मोटाइल्स आपके गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है, तो मेल गैमेट्स यानी स्पर्म सेल होते हैं। यहाँ गैमेट्स इन्होंने लिखा हुआ है, मेल गैमेट्स सही आंसर होगा। चलिए सिनगैमी इज, सिनगैमी क्या है? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, आई थिंक परसों की क्लास में बताया था। सिंड्रोम तो बेटा मैंने बहुत सारे पढ़ाए हैं बेटा, सिंड्रोम मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए हैं। सिंड्रोम इज अ जस्ट क्लस्टर ऑफ डिजीज, सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज, यानी कि जब आपको बहुत सारी बीमारियां एक साथ घेर लें, आपको अलग अलग, आप नॉर्मल इंसान से अलग दिख रहे हो, है ना, नॉर्मल इंसान की जैसी चीजें नहीं है, उसको सिंड्रोम बोल देते हैं, अगर सिंड्रोम शब्द का मतलब आपको जानना है। सिनगैमी क्या है आपका? फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल विद ओवम, है ना। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के लिए आजकल नया शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया है, फर्टिलाइजेशन के लिए आजकल आपका न्यू वर्ड स्टार्ट किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण ब्लैंक में होता है, शुक्राणुओं का निर्माण ब्लैंक में होता है।
बताइए, शुक्राणुओं का निर्माण ब्लैंक में होता है। चलिए, तो शुक्राणुओं का निर्माण ब्लैंक में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण तो हमारे टेस्टिस में होता है। ठीक है, स्पर्म सेल्स। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, सोचो, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मैंने ना अभी रिपीटेड क्वेश्चन हटाए नहीं है, उसका रीजन है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बस आप लोग डाउट मत रखिए कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें 3 दिन थ्योरी पढ़ाई है और फिर रिजल्ट तुम्हारे सामने है ना, फिर बच्चा रिजल्ट तुम्हारे सामने है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ग्राफियन पुटक गुहिका को कहा जाता है। द कैविटी ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज कोल्ड। द कैविटी ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज कोल्ड। बताइए। ये नया क्वेश्चन है ना, ये मैंने आप लोगों को नहीं कवर कराया था, तो इसीलिए तो क्वेश्चन भी फिर आपके बनाते हैं हम लोग, इसीलिए तो फिर क्वेश्चन भी कराते हैं। एंट्रम, बिल्कुल। ओल्ब गुहिका, ओल्ब गुहिका क्या है, एक ग्राफियन फ्लूइड रिच आपका एक पार्ट होता है, कैविटी होती है, और जहां पर एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को बनाने में मदद करते हैं। ये एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फीमेल के अंदर आपका पाया जाता है अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की बात हो रही है तो, है ना। तो ग्राफियन फोलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एंट्रम बोलते हैं, उल्ब गुहिका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, यानी बच्चे को मां के पेट के अंदर कहां से न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे को मां के पेट के अंदर कहां से न्यूट्रिशन मिलता है। तो बच्चे को मां के पेट के अंदर इनमें से कहां, प्लेसेंटा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये मिलेगा भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। यहां पर बच्चा देखो, जायगोट, ओव्यूल और ओवरी का कोई लेना देना है नहीं, प्लेसेंटा ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो मां को बच्चे के अंदर पोषण कहां से मिलता है, क्या उससे रिलेटेड कोई शब्द इसमें दिया हुआ है, क्या उससे रिलेटेड कोई शब्द इसमें आपका लिखा हुआ है, तो आप देखोगे हाँ, भ्रूण और पोषण से संबंधित एक शब्द है, क्या बच्चा, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। ठीक है, ओके। और इस क्वेश्चन में एक एरर है, इस क्वेश्चन में एक एरर है जो आप में से किसी ने भी नहीं पकड़ी है। मैंने 3-4 बार एक ही लाइन रिपीट किया और आप में से किसी ने भी नहीं पकड़ी है। क्या मैंने पूरे प्लेसेंटा में, पूरे एम्बिकल कोड में कहीं पर भी एंडोस्पर्म जैसा शब्द लिखवाया था, कहीं पर भी लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। कहीं टिश्यू जैसा शब्द लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन है ही नहीं। मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा। बेटा ये आपके प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्लांट से पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला, क्योंकि पेपर में लिखा नहीं आएगा कि ह्यूमन से है या प्लांट से है आपका, है ना। आप गलत कर देते, ठीक है, आप ये बोलते कि मैम नहीं ये नहीं होगा, ये गड़बड़ है, प्लेसेंटा जैसी चीज नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लांट्स, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड ही नहीं है ना। तो ये बेटा जो आपका प्लांट होता है उसके अंदर जो सीड का जर्मिनेशन होता है, यानी कि जो उसमें बीज आपके जर्मिनेट करते हैं, और स्पेशली यदि मैं आपसे बात करूं एंजियोस्पर्म में, है ना, एंजियोस्पर्म में जब आपका डेवलपिंग होता है एम्ब्रियो, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उस केस में उसको पोषण देने का काम करता है एंडोस्पर्म। हाँ, फ्रूट्स में बोल सकते हैं, बीज में बोल सकते हैं। एंजियोस्पर्म जो आपके पौधे होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन होगा, कोई चीज विकसित हो रही है तो उसको स्टार्च की जरूरत है
है ना, उसको पोषक तत्वों की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, तब ये एंडोस्पर्म आपका निकल के आता है। कोई भी नहीं पकड़ पाया तुम में से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भ्रूण के लिए, अच्छा अभी थोड़ी ना जाना होगा, 1:30 बजे अभी तो, अभी मैं आ रही हूं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को ब्लैंक कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, कोकोनट मैंगो वाला। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को ब्लैंक कहा जाता है। तो एक बात बताइए, हमारा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से पहले बनेगा जायगोट। कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल है जो अपने अंदर बहुत सारा खाना स्टोर कर सकती है? कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल है जिसके पास खाना बहुत सारा होता है? तो स्पर्म सेल जाकर जुड़ जाता है फीमेल गैमेट्स के अंदर, यानी ओवा। ओवा जो है बच्चा, इसमें आपका भर भर के खाना होता है। ओवा जो है बच्चा, इसके अंदर आपका भर भर के खाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो बताया था मैंने आपको कि हमारे अंदर ओवरी का वजन कितना होता है ना, 60 से 70 ग्राम। 60 से 70 ग्राम यानी 65 हम लगा सकते हैं, बीच की रेंज है। लेकिन मैम 60 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। 60 ये हमारी टाइपिंग एरर है बच्चा, यहाँ 60 नहीं था, यहाँ 20 था। क्वेश्चन मैंने अभी चेक किया है, आपके एग्जाम में 20 दिया गया था। तो अगर 60 से 70 है तो 65 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 60 नहीं था, यहाँ 60 नहीं था, मैंने ठीक कर दिया है आपका, इसको आप 20 ग्राम कर लेंगे। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? जिनको ये लगता हो कि मैम ने ये सारी चीजें क्यों लिखवाई हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। मैंने बोला ना, मैं अपने नोट्स हर एग्जाम के बाद अपडेट करती हूँ। हर एग्जाम के बाद 2-4 नई स्लाइड मेरे हमेशा नोट्स में ऐड होती हैं। मेरी पुरानी पीपीटी आपको नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए, है ना। जो आप लोग बोल देते हो ना कि मैम हाथ से लिख के पढ़ाओ, बेटा जो टीचर हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं ना, उनको 6-6 साल 8-8 साल उन्होंने अपडेट नहीं किया है खुद को, वो वही कंटेंट पढ़ाते आ रहे हैं सालों साल से। मैं सही बता रही हूँ भाई, देखो मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं किसी को अपने आप को बड़ा साबित कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात पता है, मैं भी दूसरे टीचर्स की क्लास जब भी कभी मैं देखती हूँ तो मैं बिल्कुल 1 मिनट में स्विच मार देती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को पता है कि ये तो पूछ ही नहीं जा रही है बच्चे से चीज। बच्चे को नॉलेज नहीं है ना, कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा, टीचर को तो पता होना चाहिए, और टीचर का काम ही है, हमारी जॉब ऐसी है कि हमें जिंदगी भर सीखते रहना है। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगी, मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी, तो क्या फायदा फिर, मैं नए क्वेश्चन तुम्हें करवा ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं आज के समय में एआई की नॉलेज ना रखूं तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? सिंपल सी बात है ना बेटा। दूसरा, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है साइंस की, मुझे अप टू डेट रहना ही पड़ेगा। अब अगर आप अभी भी वही चीजें कर रहे हो कि भैया वही हाथ से लिखकर और सजावटी चीजें चल रही हैं, तो भैया कर लो, पेपर में थोड़ी ना तुम्हें वहां सजा के दिखानी है कोई चीज। सजावटें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो हमारे काम कितनी आनी है ये हमें सोचना पड़ेगा खुद। लंबाई आपकी कितनी बताई थी भाई, मैंने आपकी 6 से 7 सेंटीमीटर बताई थी, ठीक है लंबाई आपकी। और इसके अलावा चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है बच्चा आपकी? 3 सेंटीमीटर होती है। चलिए बताइए ठीक है कि गलत है? गलत तो टिक नहीं किया है भाई ऑप्शन। ओके जी, और कोई तो नहीं है ना आसपास वाला? देख लेते हैं एक बार। देखो बहुत कम डिफरेंस दिया है आपका, है ना। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे आते हुए गलत होंगे, है ना। ये आपके वही क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से बच्चा क्या होंगे, आते हुए गलत होंगे। अब बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपके वैसेक्टोमी वाले, एंड मुझे याद है कि ये चीज हमारी आपकी रह गई थी, है ना। तो इसको बच्चा मैं आपके लिए बता देती हूँ कि वैसेक्टोमी और ये सब चीजें आपकी क्या होती है। देखो,
दो टर्म है, एक है ट्यूबेक्टोमी जो हमारी बच गई थी, और एक टर्म है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी तो याद कीजिए बच्चा, मैंने आपको बताई थी वास डेफरेंस। वास डेफरेंस आपकी वो नली थी, आपकी वो डक्ट थी जिससे स्पर्म सेल बॉडी से बाहर निकलेंगे, है ना, यही थी ना मेन डक्ट जिससे स्पर्म सेल बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास डेफरेंस आपकी ये एक वास डेफरेंस इधर से आती है, एक वास डेफरेंस इधर से आती है, इन दोनों में काट कर गांठ लगा देंगे, एक गांठ यहां लगाएंगे और एक गांठ यहां लगाएंगे जिससे ये कभी भी जुड़ ना पाए, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका वैसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी। अब लड़कों में दिक्कत होती है, लड़कों को लगता है कि पुरुष नसबंदी कराने के बाद ना हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी लाइफ एकदम हेल्दी चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी, सिर्फ स्पर्म सेल बॉडी से नहीं निकलेंगे, यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। ट्यूबेक्टोमी यानी महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी यानी महिला नसबंदी, ठीक है। तो महिला नसबंदी क्या होता है बच्चा आपका, ट्यूबेक्टोमी, जैसे ये आपका किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर जी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें काटकर ऐसे गांठ लगाते हैं, बीच में से काटकर दोनों तरफ गांठ लगाते हैं, ऐसे बीच में से काटकर आपकी दोनों तरफ गांठ लगाई जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी यानी कि महिला नसबंदी। ये भी फीमेल की भी पर्सनल लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी क्या है, जनसंख्या को रोकने का एक तरीका है, ठीक है, सिर्फ जनसंख्या को रोकने का बच्चा ये आपका तरीका है। अब आप लोगों के यदि कुछ डाउट है तो आप लोग बताइए, अगर आप लोगों के बच्चा कुछ डाउट है तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो बच्चा ट्यूबेक्टोमी आपका क्या है, महिला नसबंदी, वैसेक्टोमी आपकी पुरुष नसबंदी। डिजील वाले हैंड रिटेन नोट्स कब मिलेंगे, भाई अपलोड हो चुके हैं मयंक, मैं एक बार कॉल भी करके पूछ लेती हूँ आप ही के सामने, मैं आपके सामने ही कॉल कर लेती हूँ और पूछ लेती हूँ कि अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हेलो, हाँ अंकित भाई, मैं ये पूछ रही हूँ ये ह्यूमन डिजीज वाले हमारे नोट्स अपलोड हुए नहीं हुए? फर्स्ट क्लास में है ना, मैं वही बता रही हूँ फर्स्ट क्लास में है। अच्छा एक काम करो, दो कॉपी कर दो, एक फर्स्ट में कर दो, एक लास्ट में कर दो, ठीक है। हैंड रिटन वाले तो बच्चों को मिल नहीं रहे हैं ना, तो परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ, ठीक है, ठीक है ना। ये हैंड रिटन वाले दोनों जगह करेंगे हम, चैप्टर के शुरुआत में भी और लास्ट में भी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। भाई चैप्टर के शुरुआत में है, चैप्टर के शुरुआत में है बच्चा, मैंने बात कर ली है। और पूछिए कितने चैप्टर बचे हैं, अभी तो भाई बहुत सारे बचे हैं आपके, ग्लैंड्स बचा हुआ है। मैम ग्रुप सब्जेक्ट वॉइस है कि एक एक ही ग्रुप है बेटा, एक ही ग्रुप है। और पूछो, 30 में से 7 गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, वैसे तो इजी थे क्वेश्चन, गलत नहीं होने चाहिए थे, बट लेकिन हो गए तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दो कि क्या क्या पार्ट पे आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, ध्यान दो भाई थोड़ा सा आप। और बताओ भाई किसी का कोई डाउट? हैंड रिटन नोट्स बेटा आपके सामने ही बात की है, कंबाइंड पीडीएफ चाहिए पूरे चैप्टर की, बेटा वो हैंड रिटन में मिलेगी आपको,
पूरे हैंड रिटन नोट्स में आपकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा? फिजिक्स में भी लग जाएंगे यार, 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। अभी तो ग्लैंड्स बचा हुआ है, 3 से 4 दिन ग्लैंड्स चलेंगे मिनिमम, 4 दिन मान लो ग्लैंड्स के लिए। फिर उसके बाद स्केलेटन सिस्टम मसल्स चलेंगे 2 दिन हमारे, और फिर एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है, बोटनी बचा हुआ है। अभी तो टाइम है यार, फिजिक्स शुरू होने में भी बहुत टाइम है, 15 दिन मिनिमम मान के चलो, मिनिमम 15 दिन। भाई देखो, अच्छा पढ़ना है तो समय तुम्हें देना होगा, है ना। और अगर वो टाइम पास करना है तो फिर तो भाई मैं भी जल्दी 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 करा दूंगी तुमको। गेस्टेशन पीरियड्स, हाँ पीरियड पेन आपका रह गया था, यस ये क्वेश्चन ठीक आया आपका। देखो, पीरियड्स में जिन महिलाओं को दर्द होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पीरियड्स में दर्द होना कोई बीमारी नहीं है। अगर पीरियड्स में बच्चा आपको दर्द होता है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक कोई चीज है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा बनी है, वो टिश्यूज टूट रहे हैं। आप लोगों की सोच से कहीं ज्यादा परे वो बड़ी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो जिनको पीरियड्स में पेन होता है, सबसे पहले आपको टोलरेट नहीं करना है। हमारे समय में, मेरे घर में भी मेरी जो बड़ी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हमेशा बोलती हैं दर्द को बर्दाश्त करो, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अजवाइन का पानी वगैरह जो भी देसी नुस्खे हैं, वो ऐसे नहीं है, करने नहीं है, कीजिए। आप घी अजवाइन जो भी आपके घर में वो बनाते हैं, पात वगैरह पी सकते हो, वेल एंड गुड, अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस वगैरह थोड़ी कम बनेगी, क्योंकि उस समय पर गैस भी बहुत ज्यादा बनती है बॉडी में। लेकिन अगर आपको दर्द है, आपको चक्कर आते हैं, तो भाई आपकी जो मैप्टाल स्पास करके दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पीरियड्स में पेन के लिए बहुत अच्छी तरह से ये दवाई आपकी काम करती है, हर एक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। मैप्टाल स्पास बच्चा आपकी दवाई है, आप इस दवाई को यूज कीजिए। पीरियड्स के दर्द को टॉलरेट नहीं करना है, अगर आप करोगे तो लड़कियों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तलक भी देखा गया है। नींद बहुत आती है बेटा, बता चुकी हूँ। सागर, आपको कॉफी पीना शुरू करना पड़ेगा। मैम सुन लो। सोनल बताओ, टाइम पास करना था तो हमारे गांव की कोचिंग ले लेते मैडम। कौन सा टाइम पास करना है बेटा प्रमोद? टॉपिक पता हो तो पढ़ने में बेनिफिट्स मिल सकते हैं मैम हमें। मैम बेटा, टॉपिक के लिए मैंने तो अपने प्लानर दे दिया था बैच के शुरू में, बट वो अपने सबके रूल्स हैं, ठीक है। पीरियड्स में एक दिन दर्द होता है, वही मैं आपको समझा रही हूँ, दर्द टोलरेट नहीं करना है। दवाई खाइए, गर्म पानी पीजिए, सिकाई कीजिए, रेस्ट कीजिए, रेस्ट करना है आपको, कोई टोलरेट नहीं करना है। नींद नहीं आती है तो आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोबाइल को थोड़ा अपने से दूर कीजिए, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर कर दीजिए, ठीक है। पानी ज्यादा पीजिए आप थोड़ा सा, और चाय कॉफी कम पीनी है। सोते टाइम दूध नहीं पीना। बेटा फिजिक्स कितनी बार बताऊं, शुरू कब से होगा? बता तो दिया, 10-15 दिन लगेंगे, आप क्या चाहते हो? ऐसे नहीं होता बेटा। टेस्टिस में चोट लगने पर पेन क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज बेटा बहुत सेंसिटिव पार्ट है, मसल्स है वो, आपकी हड्डी थोड़ी ना है वहां पर। कोई किसी भी मसल में लगेगा दर्द होगा, पेट में घूसा मार के देख लो, पता लग जाएगा, वहां पर भी सेम दर्द होगा आपको, उतना ही। मसल्स है ना, सेंसिटिव पार्ट है, बहुत नाजुक पार्ट होता है। मैम 2 दिन बहुत दर्द होता है तो 2 दिन दवाई लीजिए, 2 दिन दर्द होता है 2 दिन दवाई लीजिए, 3 दिन दर्द होता है 3 दिन दवाई लीजिए। जितने दिन दर्द होता है, दर्द को टॉलरेट नहीं करना। ये मिथ है कि पीरियड्स में यदि आपने दवाई ली तो आगे चलकर बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पीरियड्स में अचार को छूने से अचार खराब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? सेम हाथ है ना, है ना। जो अचार वो खराब होता है, वो पता है कैसे होता है? जैसे पीरियड्स में दर्द में है औरत, वो खाना बना रही है, आपने अचार मांग लिया, तो उसने क्या करा, ऐसे हाथ झड़ा, आटा लगा हुआ था हाथ से, वही हाथ से आपको अचार निकाल के दे दिया, तो वो आटा उसमें झड़ा है, वो आटे में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, कोई अचार खराब नहीं होता। ओके।
मैम बताएं अब से हम पीडीएफ से रिवाइज करें, सब्जेक्ट ना बनाएं। बेटा नहीं बनाने, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रही हूँ? एक बात बताओ, मैं अपना इतना एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ, मैं आपकी इतनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ जिससे कि ताकि तुम लोगों का समय बचे। एक ही बात मुझे बार बार क्यों बोलनी पड़ती है? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती यार। मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से तैयारी की है, बट इतनी बार नहीं बोलते थे यार टीचर। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती थी कि भाई हमें अपना स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी करनी है। ठीक है ना? अचार वचार के लिए सब फालतू के मिथ हैं, कोई नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। इमेच्योर एग को ही कहते हैं क्या मैम? काइंड ऑफ अभिषेक, ऐसा ही होता है लगभग, आपके लिए ठीक है वो उतना ही। कल कौन सा चैप्टर का चालू करेंगी? बेटा आपका कल चैप्टर होगा ग्लैंड्स, कल से ग्लैंड शुरू होगा, 4 दिन मिनिमम ग्लैंड्स लेगा, बड़ा चैप्टर है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपका जो क्वेश्चंस होते हैं उस दिन मेरे पास समय होता है, 15 मिनट 20 मिनट बच ही जाते हैं। क्वेश्चन 30-35 मिनट में निमट ही जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन मैं लेके नहीं आ रही हूँ, है ना? तो आगे आगे आपको क्वेश्चंस की संख्या भी हो सकता है ज्यादा मिले। तो चलिए भाई, अभी भाई मेरी भी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, आप लोग भी अपना रिवाइज कीजिए, है ना? डाउट आपके मैंने ले ही लिए हैं। तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।